मैम साहब ये लीजिए पानी। अरे बहन तू तू यहाँ पर क्या करने के लिए आई है? भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बहन मैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता हूँ, लेकिन तू यहाँ पर क्या करने के लिए आई है? क्या तुम इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड हो? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तो तूने मुझसे कभी पूछा भी तो नहीं था कि मैं किस कंपनी में जॉब करता हूँ, लेकिन तू बात को घुमाई क्यों जा रही है? बताना मुझे कि यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये जॉब मुझे मिलेगी, और वो भी तुम्हारी वजह से। क्या बहन तू इंटरव्यू देने के लिए आई है? अरे तो तू टेंशन क्यों ले रही है? ये समझ ले कि ये नौकरी तुझे मिल गई। अरे तेरा भाई इस कंपनी में कितने लंबे टाइम से काम कर रहा है, और इस कंपनी के जो मालिक है ना मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और इस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं ना वो सभी मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं, क्योंकि मैं ना उनको कभी निराश नहीं करता हूँ। जिस टाइम पर वो जो भी चीज मांगते हैं ना मैं उनको ले आकर दे देता हूँ। और हाँ, तुझको ना अब ये इंटरव्यू देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लेना कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतने टाइम से तेरा भाई इस कंपनी में जॉब कर रहा है, तो क्या इस कंपनी के मालिक मेरी बहन के लिए एक नौकरी नहीं दे सकते? भैया आपको पता है कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, और इस कंपनी के जो मालिक हैं, जब उन्हें ये पता चलेगा कि मेरा भाई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है, वो भी उन्हीं की कंपनी में, तो वो मुझे कभी नौकरी नहीं देंगे, क्योंकि इस कंपनी में ना लोगों को अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना पड़ता है। बहन तू ये क्या बोले जा रही है? तुझे तो अच्छे से पता है ना कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके ही मैंने तुझको पढ़ाया लिखाया है, तो वो क्या कहेंगे तेरे लिए? कुछ भी नहीं कहेंगे। सर को आ जाने दे, मैं सर से खुद बात कर लूंगा तेरी नौकरी के लिए। भैया मैं मानती हूँ कि आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर के सामने तुम मेरी बेइज्जती कराओ। जब उनको पता चलेगा कि मेरा भाई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है, तो वो मुझे कभी इस कंपनी का मैनेजर नहीं बनाएंगे। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि यहाँ किसी को पता चले कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो इसलिए मुझे भूल जाओ। अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं तुझे अपनी बहन नहीं बोलूंगा। मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि तू इस कंपनी की मैनेजर बन जाए। अगर भैया मैं इस कंपनी की मैनेजर बन भी गई ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हें जॉब से निकालूंगी, जिससे कि किसी को ये पता ना चले कि तुम मेरे भाई हो। अब जाओ यहाँ से। इसका मतलब तू मैनेजर बनने के लिए अपने भाई को नौकरी से निकाल देगी? चल ठीक है, मैं जाता हूँ। क्या आप ही का नाम मिस काजल है? जी सर। अपना रिज्यूम चेक कराइए मुझे। आपकी क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपसे पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ क्या? जी सर पूछिए। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर मेरी एक दादी माँ है जो गांव में रहती हैं। मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। आपका कोई भाई बहन नहीं है क्या? हाँ सर, एक बड़ा भाई है। वैसे आपका बड़ा भाई क्या करता है? सर मेरे भैया एक कंपनी के मैनेजर हैं, वो वहीं पे काम करते हैं। अच्छा, रोहित के बारे में कुछ जानती हो? रोहित? सर कौन रोहित? मैं किसी रोहित को नहीं जानती। काजल झूठ मत बोलो, तुम्हारी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में मुझे सब कुछ पता है। रोहित तुम्हारा बड़ा भाई है ना, और वो हमारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। उसी ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया है और तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में आकर इंटरव्यू दे सको, और तुम अपने भाई को ही पहचानने से इनकार कर रही हो। काजल ये पकड़ो अपना रिज्यूम, तुम्हें यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। लेकिन सर अभी तो आप मेरी क्वालिफिकेशन की इतनी तारीफ कर रहे थे, फिर मुझे जॉब क्यों नहीं मिल सकती? काजल क्वालिफिकेशन तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारी कंपनी में क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, इंसान मैटर करता है, उसका नेचर मैटर करता है। काजल तुम्हारा भाई इतना ईमानदार है, लोग उसकी इतनी तारीफ करते हैं, और मैंने तुमसे पूछा था कि रोहित तुम्हारा भाई है, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो तुम्हारा भाई नहीं है। काजल अगर तुम अपने भाई के बारे में मुझे पहले ही सच बता देती तो ना तो तुम्हें रिज्यूम दिखाने की जरूरत पड़ती, और ना ही तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाता, डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाता तुम्हारा। और तुम्हें तो अपना स्टेटस दिखाना था ना, वो दिखा दिया तुमने। अब एक काम करो, अपना ये स्टेटस लेकर किसी दूसरी कंपनी में जाकर ट्राई करो, वहीं पर जॉब मिलेगी तुम्हें। मेरे पास कोई जॉब नहीं है, सो यू कैन गो नाउ फ्रॉम हियर। नहीं सर, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे ये जॉब चाहिए। मैंने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की है। कहा ना मैंने, मुझे अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। अपनी फाइल उठाओ और निकलो यहाँ से। सर अंदर आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं ना बाहर खड़े होकर आपकी सारी बातें सुन रहा था। प्लीज़ सर मेरी बहन को ना माफ़ कर दीजिए। अभी इसको इस दुनिया की इतनी समझ नहीं है, और साहब इसको लगा था कि जब आपको पता चलेगा कि इसका भाई इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है तो आप इसको नौकरी नहीं देंगे। लेकिन साहब इसको क्या पता कि आप कितने अच्छे इंसान हैं और इस कंपनी में हमारे लिए कितना सम्मान मिलता है। इसीलिए साहब मैं आपके सामने ना हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मेरी बहन को ना ये नौकरी दे दीजिए। और हाँ साहब, मेरी बहन ना बहुत होशियार है पढ़ने में, ये इस कंपनी को ना बहुत अच्छे से चलाएगी और आगे से ना कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। प्लीज़ साहब। देखा काजल, तुमने अपने भाई के साथ में कितना गलत किया, और उसके बाद भी तुम्हारा भाई तुम्हारी जॉब के लिए मुझसे गुहार लगा रहा है। अगर तुम्हें जरा सी भी शर्म है ना तो अपने भाई से माफ़ी मांगो। भैया
भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की। पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आगे से मैं आपसे ऐसे कभी बात नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, हो जाता है। साहब प्लीज़ मेरी बहन को ये नौकरी दे दीजिए। रोहित, मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन को जॉब दे रहा हूँ, वरना इस नौकरी के लायक नहीं है, और उम्मीद करता हूँ आगे से किसी के साथ में ऐसी हरकत नहीं करेंगी। तो फिर ठीक है काजल, तुम कल से जॉब पर आ सकती हो। अब जाओ तुम यहाँ से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। कोई बात नहीं, आराम से जाना। ठीक है साहब, मैं भी चलता हूँ।